नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं दीपक कुमार साहू। आज हम बात करेंगे एक सप्ताह में 7 दिन क्यों होते हैं। आखिर 10 दिन या 12 दिन क्यों नहीं होते, 7 दिन ही क्यों होते हैं, इसका रीज़न क्या है। हम और आप बिना इसके जी नहीं सकते। पूरी दुनिया इस समय एक सप्ताह को 7 दिन ही मानती है। तो आखिर सर्वसम्मति क्यों बन गई, क्यों इस पर विरोध नहीं हुआ, ये कहाँ से पैदा हुई, क्यों 7 दिन ही होता है। इसका धार्मिक कारण क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है, व्यवहारिक कारण क्या है, इसकी ऐतिहासिक मान्यता क्या है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन ही क्यों, 10 या 12 क्यों नहीं। तो एक एक पॉइंट को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले इसका कारण हम देखते हैं खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री क्या कारण है। खगोल शास्त्री का मतलब होता है कि अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में, इसको लेकर के जो हमारे वैज्ञानिक, जो हमारे खगोल शास्त्री रिसर्च किए, अध्ययन किए, उन्होंने क्या देखा। उन्होंने ये देखा कि प्राचीन समय में जब समय का हम लोग चर्चा नहीं करते थे, ये जो समय है जैसे वर्ष, महीना, दिन, घंटा, मिनट, सेकंड, ये सब कृत्रिम चीज़ है, मतलब मनुष्य द्वारा बनाई गई अपने सुविधा के लिए चीज़ है। जैसे एक सप्ताह में 7 दिन, एक महीने में 30 दिन, 28 दिन, है ना, या फिर 31 दिन, एक वर्ष में 365 दिन। तो ये सब मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार बनाया है। तो जब ये नहीं बनाया था, जब दिन नहीं था, समय नहीं था, फिर भी सूर्य निकलता था, डूबता था, निकलता था, डूबता था। कभी रात बड़ी होने लगती थी, कभी दिन बड़ा होने लगता था। जो लोग विषुवत रेखा के आसपास रहते हैं उनके लिए दिन और रात बराबर होती थी, लेकिन जो उसके आगे पीछे जितना ही दूर जाते थे, देखते थे कि कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात। तो वो सब रात और दिन करके समय को काटते थे, और जब अपना काम करते थे तो वो नक्षत्रों को देखते थे। तो प्राचीन समय में जब कैलेंडर की नहीं शुरुआत हुई थी, दिन, सप्ताह या इन सब चीज़ों की नहीं शुरुआत हुई थी, तो लोग काम कैसे करते थे, खगोल के हिसाब से, यानी अंतरिक्ष में आकाश को देख करके। तो उस समय लगभग 7 प्रकार के खगोलीय पिंड थे। पिंड का मतलब हम लोग जो है खगोल में, मतलब भूगोल में, जैसे सूर्य है, तारे हैं, पृथ्वी है, मंगल है, तो इनको पिंड बोलते हैं। तो ऐसे ही पिंड थे, और वो पिंड थे 7। पिंड तो बहुत थे, लेकिन जो दिखते थे, पहचान में आते थे, जिनसे वो लोग अपना काम करते थे, उनकी संख्या थी लगभग 7। वो कौन कौन थी, मैं उसकी जिक्र करता हूँ। उसी के अनुसार वो लोग काम करते थे। जैसे एक पिंड उनको दिखता था सूर्य। सूर्य का मतलब जो आज हमको दिख रहा है, सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा, उसी मतलब सौरमंडल का एक परिवार ही है। हमारी पृथ्वी जो है सौरमंडल में ही है। सूर्य ही ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य दिखता ही है। तो सूर्य, चंद्र, मंगल आप जानते ही हैं एक ग्रह है, हमारी पृथ्वी के ही लगभग आकार का है, वो भी सूर्य का चक्कर लगाता है। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, यह भी एक ग्रह है। गुरु, जिसे हम लोग बृहस्पति बोलते हैं, सबसे बड़ा ग्रह, ये भी है। शुक्र और शनि। इसके अलावा हम लोग अब पढ़ते हैं अरुण और वरुण। कभी नेपच्यून भी पढ़ते थे ना, तो अब अरुण, मतलब यम था पहले, नेपच्यून को यम बोलते थे, वो अब ग्रह की कक्षा से बाहर हो चुका है। तो 8 ही ग्रह हैं, लेकिन ये आज की मान्यता है 8 ग्रहों की, वो वैज्ञानिक है। जरूरी नहीं है कि उस समय जो भी चीज़ें वो लोग अपने हिसाब से करते थे वो आज एकदम सटीक ही हो, नहीं, लेकिन वो लोग अपना काम चलाते थे। तो वो लोग 7 पिंडों का जिक्र करते थे, बोलते थे कि 60 पिंडों के ही माध्यम से हम लोग अपना काम करते थे। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। अब इसी के आधार पर एक एक दिन सौंप दिए सबको, कि मतलब एक दिन इनके नाम, एक दिन इनके नाम। सूर्य निकला, डूबा, फिर निकला, पूरा 24 घंटा हो गया लगभग। तो एक दिन इनके नाम, एक दिन इनके नाम, इनके ऐसे 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 7 दिन, फिर ये चक्र शुरू होने लगता था। तो जो शुक्र है उसको वर्तमान में हम लोग रविवार के नाम से जानते हैं। रवि माने भी सूर्य ही होता है, रविवार। चंद्र को हम लोग आज जानते हैं सोमवार के नाम से, सोमवार। फिर इसके बाद जो नाम है वो सेम टू सेम वही है, जैसे कि मंगल, बुध, गुरु, या हम लोग बृहस्पति लिखते हैं, शुक्र, वार, सब में वार जोड़ दीजिएगा, वार, और फिर शनिवार। तो ये 7 पिंडों के नाम पर हमारे 7 दिनों के नामों की शुरुआत हुई। ये है खगोल शास्त्रीय मान्यता पुराने समय की, आज की नहीं, पुराने समय की।
इसके अलावा हम लोग धार्मिक कारण में देखते हैं कि धार्मिक मान्यताएं भी थी इसको लेकर के, क्योंकि हमारे यहाँ ही नहीं पूरी दुनिया में जो कुछ भी होता है उसमें धर्म का बड़ा रोल होता है। धार्मिक मान्यता होती है, वहीं शुरुआत होता है, उसके बाद फिर विज्ञान उसको सिद्ध करता है तर्क के माध्यम से। अगर विज्ञान उसको खंडित करता है तो फिर धीरे धीरे उस मान्यता को लोग खत्म करते हैं। अगर विज्ञान प्रमाणित कर देता है तो वो फिर मान्यता बनी रहती है। तो धार्मिक कारण में हम अलग अलग धर्मों के बारे में जानते हैं। जैसे हम अगर सबसे पहले हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म में 7 का बड़ा ही महत्व है। 7, यहाँ पर 7 ग्रहों की चर्चा की गई थी, हालांकि बाद में 9 ग्रहों की चर्चा हुई। 7 ग्रह, इसके अलावा फिर 7 दिन की भी इसके अनुसार शुरुआत हुई धार्मिक मान्यता में। फिर हम लोग देखते हैं कि जब हमारे संसार का मतलब विश्व की रचना होती है तो उसमें भी 7 दिन का बड़ा रोल होता है। इसके अलावा एक धर्म है ईसाई, पूरी दुनिया का इसमें सबसे बड़ा धर्म है ईसाई। ईसाई की एक पवित्र ग्रंथ है बाइबल, उसकी शुरुआत ही जो उसकी पहली पुस्तक है उत्पत्ति, उसमें पूरा वर्णन ही किया गया है, जिक्र ही किया गया है इसका कि यहोवा ने 6 दिन में पूरी दुनिया बनाई, पूरा ब्रह्मांड बनाया और फिर 7वें दिन उसने आराम किया। आराम यानी कि विश्राम किया। तो वहाँ पे ये मान्यता है कि एक एक दिन में कई रचनाएं होती थी। जैसे उसने कहा, पहले दिन उसने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। फिर कहा नदी, झील, तालाब बन जाए, पहाड़ बन जाए, ये सब बन गए। ऐसे ऐसे वो एक एक दिन में एक रचनाएं करता रहा और 6वें दिन उसने फिर मनुष्यों की रचना किया। 6वें दिन उसने कहा मनुष्य, मतलब आदम को बनाया, फिर उसके बाद हवा को बनाया, तो पुरुष और स्त्री। 6 दिन उसने काम किया, फिर 7वें दिन उसने कोई काम नहीं किया, आराम किया। तो ये मान्यता बन गई कि जो धार्मिक लोग हैं वो धर्म के हिसाब से काम करेंगे, 6 दिन काम करेंगे और 7वें दिन आराम करेंगे। इसीलिए उसको होली डे कहा गया। होली डे मतलब होली मतलब क्या होता है? पवित्र, पवित्रता का दिन। इसीलिए आप क्रिश्चियनों में देखेंगे कि उनकी बड़ी मान्यता है। यूरोपियन कंट्री में, नॉर्थ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में जो लोग क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वहाँ पे 6 दिन का बड़ा महत्व है और 7वें दिन का उससे भी ज़्यादा महत्व है और उसको पवित्र मानते हैं। हॉलीडे यानी छुट्टी का दिन मानते हैं और उस दिन स्तुति आराधना करते हैं, चर्च में जाते हैं। अब चूँकि अंग्रेज़ों का एक तरह से पूरी दुनिया में साम्राज्य रहा और वो लोग इस मान्यता को मानते थे, इसलिए हमारे यहाँ भी इसकी शुरुआत हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ भी अंग्रेज़ों का शासन था। तो ये जो मान्यता है वो पूरी दुनिया में फैल गई और एक दिन लगभग रविवार को ही छुट्टी का दिन घोषित कर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। हालांकि बाध्यता नहीं है कि आप रविवार को ही मानिए, लेकिन फिर भी चूँकि सुविधा ज़्यादा थी, पुराने से चला आ रहा था, तो रविवार को ही छुट्टी का दिन माना गया। तो ये बाइबल की बात है ईसाइयों की। इसके अलावा कुरान की अगर हम बात करते हैं तो कुरान में भी 7 आसमान का जिक्र किया गया है। 7 आसमान। तो विभिन्न धर्मों में भी 7 का बड़ा महत्व रहा है। इसलिए भी ऐतिहासिक कारण में अगर आएंगे, यानी कि जब से मानव सभ्यता का उद्भव हुआ तो सबसे प्राचीन एक सभ्यता थी बेबीलोनियन सभ्यता। तो बेबीलोन सभ्यता में 7 देवताओं की बात की गई है। 7 देवता, वहाँ पे 7 देवता का कॉन्सेप्ट है, 7 का अलग अलग नाम है। फिर उसके बाद ये यूनान में फैला, यूनान, फिर मिस्र है ना, फिर रोम मतलब इटली। अब चूँकि बौद्धिस्ट नगरी थी एक तरह से, वहाँ पे अधिक से अधिक विद्वान थे। वहाँ पे जब आक्रमण होता है तो वहाँ के विद्वान अन्यत्र जाते हैं, भागते हैं। कोई अमेरिका जाता है, कोई इंग्लैंड जाता है, कोई अपने इधर आता है, मतलब पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो वो लोग चूँकि पूरे दुनिया में फैले तो उनकी जो मान्यता थी वो लगभग पूरी दुनिया में फैली। जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं, विज्ञान भी पढ़ते हैं, तो कहते हैं ना ये लैटिन वर्ड है, ये रोमन वर्ड है, ये ग्रीक का वर्ड है, यही चीज़। तो ये 7 दिन की मान्यता यहाँ भी चलती रही और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल गई। अब चूँकि लोग इसके इतने आदी हो गए कि फिर चाह कर भी कुछ और नया खोजे नहीं, बनाने की ज़रूरत भी नहीं समझे, इसी में ढल गए। ये इसका ऐतिहासिक कारण है। और आप जानते हैं क्रिश्चियन पहले से ही मान रहे थे, क्योंकि उनकी धार्मिक मान्यता ही 7 दिनों की थी। उनके लिए तो ईश्वर ने 7 दिन में ही संसार को बनाया है, 6 दिन में बनाया है, 7वें दिन विश्राम किया है, तो उनके लिए बहुत पवित्र मान्यता थी।
सांस्कृतिक और वैज्ञानिक कारण में अगर हम देखें तो जैसे हम देखते हैं इंद्रधनुष बरसात के समय बनता है, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, है ना। तो सांस्कृतिक भी बड़ा महत्व है। जैसे 7 स्वर हैं, हमारे जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसमें 7 स्वरों का जिक्र है। हालांकि उसी का फिर एक वेद बनता है सामवेद, जो अलग से गायन के लिए है। तो सामवेद वो लिया गया है ज़्यादातर, उसके जो सूत्र हैं, जो उसके मंत्र हैं, वो ऋग्वेद से ही हैं। तो 7 स्वरों का जिक्र किया गया है यहाँ पर। तो 7 का सांस्कृतिक रूप से भी बड़ा महत्व है। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यवहारिकता में भी बड़ा महत्व है 7 का। जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, मान लीजिए पृथ्वी है, ये सूर्य है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी का चक्कर चांद लगाता है। तो जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पूरा एक राउंड लगा लेती है वो 24 घंटे में घूम लेती है। और पूरा मतलब अपनी धुरी पर वो 24 घंटे में घूमती है, और सूर्य का चक्कर वो लगाती है 365 दिन में, आमतौर पे 365 दिन कुछ घंटे में। तो ये जो 24 घंटे वाला है, इसको बोला जाता है परिभ्रमण काल। और जो 365 दिन वाला मामला है, जिसको हम लोग एक वर्ष बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिक्रमण काल। इसकी चाल है लगभग 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल है 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल से घूमती है। आप देखिए, पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रहा है, तो चंद्रमा भी पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है 29.5 दिन में। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन में, वैसे ही हमारा चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह है, वो 29.5 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। और इतने ही दिन में लगभग अपना राउंड भी, अपना चक्कर भी लगाता है। तो इसीलिए उसका वर्ष और दिन लगभग बराबर होता है। जैसे पृथ्वी का वर्ष 365 दिन का होता है और दिन एक ही दिन का होता है ना, ऐसे यहाँ पे ये वर्ष और दिन एक तरह से बराबर होता है। तो चंद्र दिवस और चंद्रमा लगभग बराबर। तो ये जो 7 वाला कॉन्सेप्ट था, अगर हम इसको 4 बार में मल्टीप्लाई करें, 7 चौक 28, यानी इस दिन के लगभग वो नज़दीक पहुंच जा रहा है। अगर हम 8 कर देते हैं तो 32 हो जा रहा है, मतलब ज़्यादा अंतर आ जा रहा है। 6 करेंगे तो बहुत नीचे आ रहा है। तो सबसे नज़दीक 7 वाला ही कॉन्सेप्ट था। और आप जानते भी हैं, चंद्र का बड़ा महत्व है इस्लाम में, और इस समय पूरी दुनिया में सबसे अधिक संख्या क्रिश्चियन यानी ईसाइयों की है, दूसरे स्थान पे मुस्लिमों की है ना। तो बहुत बड़ी तादाद में वो भी थे, और एकदम व्यवहारिक रूप में उनके लिए ये फिट बैठता था। तो उनके लिए तो मानना ये ज़रूरी ही था। और पहले से भी ऐतिहासिक, धार्मिक, खगोलीय कारणों में चला ही आ रहा था। तो इसलिए उनके लिए भी ये सही था मानना, और उनके लिए भी सही था, और अन्य लोगों के लिए भी सही था। इसलिए ये सब लोगों के लिए मान्य हो गया 7 दिन। ठीक है। तो अब मुझे लगता है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि एक सप्ताह में 7 दिन ही क्यों रखा गया, 10 या 12 दिन क्यों नहीं रखा गया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।